जय मसीह दी सारे नूं। आइए अज का वचन करने शुरू। लूका सुसमाचार ओदा 21 अध्याय 1 तो लैके 4 तक मैं ओदी 1 और 2 आयत नूं मैं पढ़ूँगा। फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपनी अपनी धन भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हर ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, पढ़े गए वचन पे आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को प्रभु जी आप पूरा करें, लोगों को इंकरेज करें। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जानने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ नहीं प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। लूका 21 अध्याय 1 तो लैके 4 तक आज यही ध्यान करने वाले हैं। और मरकुस 12 अध्याय 40 तो लैके 45 तक जो है पढ़ांगे। तो जो लूका दे 21 अध्याय में लिखा वा सेम टू सेम आ, पर मैं लूका दी 21 अध्याय 1 तो लैके 4 तक अज ध्यान करने वाला वहाँ। तो ये अपनी बाइबल में पढ़ सकते जे। अज कंगाल विधवा का दान के बारे में जानने हैं कि हाँ। और इत्थे वचन में लिखा कि फिर उसने आँख उठा के धनवानों को अपने अपने दान में से डालते देखा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर दे घर यानी कि परमेश्वर दे मंदिर विच प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल बैठे। और प्रभु यीशु मसीह वेखण दे ही गए कि कौन कितना दान करन दिया वा, कितना दा दान लैके आंदा वा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के घर विच आए और लोग अपना अपना दान दे के गए, पर कई धनवान भी आए, उन्होंने भी अपना अपना दान दिता। यानी कि बहुत सारा दान परमेश्वर के घर विच धनवान भी लैके आए। पर प्रभु यीशु मसीह की नज़र एक विधवा और कंगाल दी ओर गई। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कंगाल विधवा नूं वेख्या कि वो देखो सिर्फ और सिर्फ 2 ही दमड़ियां बच गई हैगियां और वो को कुछ भी नहीं गा। उन्हें अपने वाहत ही नहीं रखा और वो भी उन्हें कंगाल विधवा ने परमेश्वर के भंडार विच दे दिता, परमेश्वर की सेवा वाहती। ओ भैनों और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नूं आंदे आ कि कई लोगों ने इत्थे दान किया वा परमेश्वर के घर विच, कई धनवाना ने बहुत सारा दान किया वा, पर अज जिहड़ा दान जिहड़ा सब तो ज़्यादा किया गया वा वो कंगाल विधवा ने किया वा। इहदे को 2 ही दमड़ियां बचियां ही, इन्हें फिर भी परमेश्वर नूं सब कुछ दे दिता वा। लोगों ने अपनी बड़ाई विचों दिता, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ परमेश्वर के घर ਵਿੱਚ दान किया। पर इन्हें अपनी कमी और घटी विच भी परमेश्वर नूं अपना सब कुछ दे दिता। तो प्रभु यीशु मसीह आंदे आ कि सब तो वड्डा जिहड़ा दान आ वो कंगाल विधवा दा वा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर सानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक सवाल करन दे आ कि जो दान करने आ तो वो किस तरह का दान हुंदा वगा। साडा अपने वास्ते बचा के फिर असीं दान करने आ तो नहीं, परमेश्वर के घर विच देना वा, अपने को बचे या ना बचे फिर भी असीं परमेश्वर के घर विच दान लैके आउने आगे। असीं दान किस तरह करने आगे। ओ भैनों और भराओ, असीं जे वेखीए तो इत्थे प्रभु यीशु मसीह वेखण दे आ कि धनवान आए, उन्होंने दान किया, बहुत ज़्यादा दान किया। पर एक कंगाल विधवा आई, उन्हें भी दान किया। यानी कि धनवाना ने भी दान किया और कंगाल विधवा ने भी दान किया। और धनवाना ने कुछ ज़्यादा दान किया और कंगाल विधवा ने जिहड़ा ही थोड़ा जिहा 2 ही दमड़ियां जिहड़ियां उहदे कोल बचियां ही वो भी दान किया। यानी कि जे वेख्या जाए तो सब तो जिहड़ा घट जिहड़ा दान हीगा वो विधवा दा हीगा, पर सब तो ज़्यादा जिन्हें दान किया है
ਉਹ ਧਨਵਾਨ ਹੀਗਾ। पर प्रभु यीशु मसीह ने आख्या कि सब तो जिहड़ा वधिया दान यानी कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा दान किया वा वो कंगाल विधवा ने किया वा। वो भैन और भ्रो अजकल के जमाने में जिहड़ा कोई ज़्यादा पैसा दिंदा वा, जिहड़ा कोई ज़्यादा चर्च नूं चलाउंदा वागा, ओहदा जिहड़ा दान हुंदा वा उहनूं याद किया जांदा वा और ओहदे दान दे उत्ते नज़र रहिंदी आ कि इन्ने दान ज़्यादा किया वगा, इस करके उन्होंने इज्जत भी सब तो ज़्यादा मिलती आ परमेश्वर के घर विच। पर जिहड़ा गरीब हुंदा वा, जिहड़ा सब तो घट दान करदा वा, लोकी अजकल मंडलियां विच उन्होंने भी ध्यान नहीं दिंदे। ओ भैन और भ्राओ पर जिहड़े दुनियादारी दे लोग आ ये ज़्यादा जिहड़ा दान करदे आ उहदे उत्ते नज़र रखदे आ, ओहदे वल ही वेखदे हैगे। पर जिहड़ा घट दान करदा वा ओहदे वल कोई भी नहीं वेंदा। ओ भैन और भ्राओ लेकिन परमेश्वर का जिहड़ा वेखना वा वो टाडे और मेरे वर्गा नहीं आ। वो परमेश्वर का जिहड़ा वेखना वा, परमेश्वर वेखदा वा कि लोकी कितना दान करदे आ, लोकी अपने कोल है वा इस करके दान करदे आ या अपने कोल बचे या ना बचे इस करके दान करदे आ। ओ भैन और भ्राओ परमेश्वर खुश इस चीज़ तो नहीं हुंदा कि असीं सब तो ज़्यादा दान करिए। परमेश्वर के वचन में लिखिया वा कि परमेश्वर उत्तों खुश हुंदा वा जिहड़ी ओहदी आग्या नूं मनदा वागा। ओ भैन और भ्राओ असीं दान कितना भी कर सकने हैगे पर दान जिहड़ा वा सच्चाई दे नाल होना चाहिदा वा। ओ भैन और भ्राओ वचन में लिखिया वा जो ज़्यादा बोंदा वा वो ज़्यादा कट्टेगा, यानी कि जो ज़्यादा पाऊगा ਉਹਦੇ जीवन दे विच भी आशीष ज़्यादा होगी। ਜਦੋਂ ही दान करना वा उदों लोकां वाल वेख के दान नहीं करना, लोकां दे दबाव विच आके दान नहीं करना, लोकी सानूं कहिंदे है कि इस करके दान नहीं करना। दान ਜਦੋਂ करना वा परमेश्वर दे घर विच अपनी मन की खुशी दे नाल करना वा कि मैं परमेश्वर नूं देना वा, ये परमेश्वर दा वा, ये अपनी मन की सच्चाई दे नाल सानूं दान करना चाहिदा वा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने मन की सच्चाई दे नाल भावें ज़्यादा होए या घट होए जे वो दान करांगे वो दान दे विच साडे जीवन दे विच आशीष हुंदी आ। ओ भैन और भ्राओ अज परमेश्वर आनूं सारिआं नूं पुछण दिया वा ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दान करने आ तो किस तरह करने आ, लोकां दे दबाव विच आके करने आ, लोकी कहिंदे आ इस करके करने आ या लोकी की समझणगे इस करके करने आ या परमेश्वर नूं अपनी खुशी दे नाल दान करने आ। ओ भैन और भ्राओ टाडा और मेरा दान किस तरह दा वा। परमेश्वर ने जो ही परमेश्वर की हजूरी में कुछ लैके आने आ तो क्यों किस तरह लैके आने आ, अपने सच्चे मन के नाल लैके आने आ ताकि इत्थे बैठे हुए लोकी मैनू वेखण कि मैं सब तो ज़्यादा दान किया वा इस करके आने आ। ओ भैन और भ्राओ इत्थे परमेश्वर के वचन में लिखिया वा प्रभु यीशु मसीह उस परमेश्वर के घर यानी कि परमेश्वर के मंदिर में बैठे ही अपने चेलियां दे नाल और वेखण दे ही गए कि कौन किस तरह का दान करता वा। धनवाना ने अपने दान किया, उन्हां को ज़्यादा ही इस करके उन्होंने ज़्यादा किया क्योंकि उन्होंने ज़्यादा करने के बाद उन्होंने बच भी जाता हैगा, इस करके उन्होंने ज़्यादा किया। पर एक कंगाल विधवा ने वो दान किया जो उहदे को कुछ भी नहीं बचना फिर भी उन्हें परमेश्वर को दान किया। ओ भैन और भ्राओ तीन कैटागरी के लोग इस दुनिया में हुंदे हैगे, एक तो जिहड़े अमीर हुंदे हैगे और दूसरे जिहड़े गरीब हुंदे आ और तीसरे जिहड़े मिडिल क्लास के लोग हुंदे आ। यानी कि जो अमीर लोग हुंदे हैगे ये कारां च घुमदे आ, बंगलियां में रहिंदे हैगे और इन्हां दा बिजनेस जिहड़ा वा बहुत चलदा वागा और जदों इन्हां दा बिजनेस चलदा वा ते बहुत ज़्यादा फायदा हुंदा वा और जदों परमेश्वर के घर विच लैके आउंदे आ तो बहुत ही खुशी की गल है परमेश्वर के घर में सानूं दान देना चाहिए वगा। पर जो वो दिंदे आ पर फिर भी उन्होंने घर में परमेश्वर नूं देण दे बाद भी बहुत ज़्यादा बच जाता वा। ओ भैन और भराओ जो ही परमेश्वर के घर में लैके उन्हें अपने सच्चे मन दे नाल परमेश्वर ऐसे दान नूं आशीष दिंदा वगा। यानी कि धनवान भी आउंदे आ परमेश्वर के घर वो भी दान पाउंदे आ, परमेश्वर की महिमा होए कि जे अही इस तरह करने आ। पर कई लोग अमीर लोग जो उन्हां को कुछ नहीं हुंदा ते प्रार्थना करते आ कि परमेश्वर मैनू दे ते मैं भी तैनूं दूंगा,
पर जो परमेश्वर उन्होंने दे दिंदा वा तो कई लोग परमेश्वर नूं देना भुल जाते आ। पर जो तुहानूं परमेश्वर ने दिता और परमेश्वर ने तुहानूं धनवान बनाया, तो जे तुसीं परमेश्वर नूं दिंदे हो तो तुहाडे जीवन दे विच परमेश्वर बहुत सारी आशीष लैके आऊगा, परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष भी दे। और दूसरे लोग होंदे हैगे मिडिल क्लास के लोग, यानी कि जिन्होंने महीने नूं एक बारी तनख्वाह आउंदी हैगी, यानी कि वो भी अपना दसवां परमेश्वर नूं दिंदे आ। और वो दसवां इस तरह दिंदे आ कि जो उन्होंने दसवां दिंदे आ फिर उन्होंने घर महीने नूं खाण पीण वास्ते बच्चों की फीस या घर का किराया, ये सब कुछ भी उन्होंने बच जाता वा। ये मिडिल क्लास के लोग दसवां अध्याय कढ़ के परमेश्वर नूं दिंदे आ और फिर भी इन्हां दे घर विच बहुत सारी आशीष हुंदी आ, क्योंकि ये लोग परमेश्वर नूं दिंदे हैगे। ओ भैण और भराओ, जे तुसीं भी परमेश्वर नूं टाइम ना दिंदे जे तो परमेश्वर तुहानूं बहुत सारी आशीष दे। यानी कि अमीर लोग भी जो दिंदे आ तो उन्होंने को बहुत सारा बच जाता वा, जो मिडिल क्लास के भी लोग दिंदे आ उन्होंने को बस महीने का महीना ही सिर्फ निकलता वा। और एक दूसरे लोग होंदे आ जिहड़े कि बहुत ही ज़्यादा गरीब होंदे हैगे। ओ भैण और भराओ, एक गरीब लोग जे इन्हां दा जीवन किस तरह का हुंदा, ये रोज़ दिहाड़ी करने वास्ते जाते आ, यानी कि रोज़ जाते आ काम नूं और जो कुछ वो कमा के लैके आउंदे आ उही अपने घर दे विच वरतदे आ। यानी कि रोज़ की उन्हां दी तनख्वाह हुंदी आ, उहदे विचों ही उन्होंने अपने घर का खाण पीण का कड्ढना वा, फिर उहदे विचों ही उन्होंने अपना बच्चों की फीस का कड्ढना वा, फिर उन्हां दे विचों ही उन्होंने अपने सारे काम करने आ। यानी कि जिहड़े गरीब लोग होंदे आ वो कमा के लैके आउंदे आ, पर जिहड़े उन्होंने मिलती है जिहड़ी उन्हां दी मजदूरी, वो मजदूरी जिहड़ी आ उन्होंने खुद नूं भी नहीं बचदी और ना ही उन्हां दा दिन लंघदा वा ते ना ही उन्हां दा महीना लंघ सकदा वगा। पर फिर भी कई लोग परमेश्वर नूं नहीं दिंदे। ओ भैण और भराओ, इस करके परमेश्वर नूं नहीं दिंदे क्योंकि उन्हां दे अपने काम जिहड़े आ बहुत ज़्यादा हुंदे आ। बच्चों की फीस देनी हुंदी आ और घर खाण पीण वास्ते कुछ लियाउणा हुंदा वा, या घर का किराया लैना हुंदा देना हुंदा वा, या तो लोगों की कई तरीके की जरूरत हुंदी आ। इस तरह के हॉस्पिटल च जाना वगा, खर्चा करना वगा, या कि कोई भी चीज़ का खर्चा जो उन्हां दा ज़्यादा हो जाता वा तो वो परमेश्वर नूं नहीं दे पाउंदे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं सवाल पुछण दिया वा, जो तुहाडे जीवन दे विच आशीष आउंदी ही तो उदों तुसीं परमेश्वर नूं नहीं ही दिंदे, पर जो तुहाडे जीवन दे विच कुछ भी नहीं हुंदा उदों तुसीं प्रार्थना करदे ही कि परमेश्वर मैनूं दो ते मैं दूंगा, पर जो परमेश्वर तुहानूं दिंदा वा उदों तो तुसीं दिंदे नहीं जे। ओ भैण और भराओ, अज परमेश्वर सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण दिया वा, साडी कमी घटी जिन्नी क्यों ना होए, सानूं जरूर परमेश्वर नूं टाइम दे नाल यानी कि पहला जिहड़ा वा परमेश्वर नूं देना चाहिदा वा। कई जो विश्वासी हुंदे आ, विश्वासी लोग यानी कि गरीब हुंदे आ, वो सब तो पहले जिहड़ी अपनी कमाई आ लैके आउंदे घर और लैके प्रार्थना करदे आ, प्रार्थना करके और वो पहलों परमेश्वर वास्ते कढदे हैगे, बाद विच अपने घर दे विच कोई खर्चा करदे आ, भावें उन्हां को बचे या ना बचे पर फिर भी वो परमेश्वर नूं दिंदे आ। पर कई लोग इहो जिहे लोग हुंदे आ कि लोग परमेश्वर नूं देना बंद कर दिंदे आ, पहलों अपने घर का खर्चा ही कढदे आ, फिर सोचदे आ कोई गल नहीं, आ महीने मैं परमेश्वर नूं नहीं दूंगा, परमेश्वर मेरी हालात जानता वा, परमेश्वर मेरी कमियां नूं जानता वा, परमेश्वर साडे हालातां नूं जानता वा, साडे घर वालियां दे हालातां नूं जानता वा, इस करके इस महीने देने की कोई ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर जरूर सानूं समझ लूगा करके यही प्रार्थना करने आ। पर कोई भी ये नहीं जानता कि ये जिहड़ी सोच जिहड़ी आ शैतान को आउंदी आ। शैतान साडे जीवन दे विच ये सोच नूं पाउंदा वगा कि परमेश्वर जानदा वगा तेरे घर दे हालात, परमेश्वर जानदा वा कि तू ये महीने बच्चों की फीस देनी आ, परमेश्वर जानदा वा कि तू ये सारे काम आ तेरे, परमेश्वर जानदा वा कि तू आ महीने हस्पताल जाना हैगा, परमेश्वर सब कुछ जानदा वा, तू परमेश्वर नूं ना दे, इत्थे सब कुछ पैसे ला ला, परमेश्वर नूं ना दे,
परमेश्वर तेनू जानदा वा, परमेश्वर तेनू समझ लूगा करके ये सारे सोच विचार जिहड़े आ शैतान को आउंदे आ, क्योंकि शैतान नहीं चाहुंदा कि कोई भी इंसान पहलों परमेश्वर नूं कढ के दे, बाद विच वो अपने घर नूं लए। क्योंकि जदों असीं अपने घर नूं पहलों परमेश्वर नूं नहीं दे के जदों असीं अपने घर दे विच खर्चा करांगे ते इहदे नाल की होऊगा, साडे खर्चे जिहड़े आ होर भी वधणगे, बीमारियां होर भी वधणगियां, जरूरतें भी होर भी वधणगे। तो असीं हमेशा परमेश्वर तो दूर ही रहिए और परमेश्वर नूं कदी दईए ही ना। शैतान साडे दिमाग विच ये ला के रखदा कि परमेश्वर तेरे हालातां नूं जानदा वा। ओ भैणो भराओ, जे असीं परमेश्वर दे नाल सच्चा प्यार करने आ, जे असीं परमेश्वर नूं पहला स्थान दिंने आ ते साडे घर विच बचे या ना बचे, सानूं चाहीदा वा सब तो पहलों परमेश्वर नूं दईए। ओ भैणो भराओ, अज ते बाद असीं फैसला करने आ और प्रार्थना करने आ, परमेश्वर जो कुछ भी मेरे को होगा मैं सब तो पहलों आके तेनू दूंगा, भाएं मेरे बच्चों की फीस क्यों ना बच जाए, भाएं मेरा घर का किराया क्यों ना बच जाए, क्यों मेरे घर दी जरूरतां क्यों ना पूरीआं होए, पर परमेश्वर मैं तेरे घर की जरूरत नूं पूरा करूँगा, मैं आके तुहाडे घर विच दान दूंगा। ओ भैणो भराओ, ओ भैणो भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, असीं किस तरह दान करने आ, सच्चाई दे नाल दान करने आ, भाएं साडे को बचे या ना बचे, ये सब कुछ वेख के जान के भी असीं दान करने आ, ते परमेश्वर साडे जीवन दे विच बहुत सारी आशीष लैके आऊगा। कदी कदी गरीब लोगों के नाल शैतान इस तरह भी गल करदा वा, वे जिहड़े चर्च विच कई अमीर लोग आउंदे हैगे, अमीर लोग आके ज़्यादा चंदा दिंदे हैगे, तेनू देण दी कोई भी लोड़ नहीं हैगी। ओ भैणो भराओ, कई लोग ये भी सोचते आ साडे चर्च नूं कोई चंदा देने की लोड़ नहीं आ, क्योंकि कई अमीर लोग आउंदे आ बहुत ही ज़्यादा चंदा पाउंदे आ, मेरे 10 रुपये पाउण दे नाल की हो जूगा करके असीं ये सब सोचने आ। पर भैणो भराओ, ये चीज़ नूं याद रखो कि ये जिहड़ी सोच जिहड़ी हैगी ये शैतान लैके आउंदा वागा, ताकि असीं परमेश्वर नूं दईए ना और कदी आशीष ही ना पाइए। जिहड़ा कोई परमेश्वर नूं पहले नहीं दिंदा उहदे जीवन दे विच कर्जा ही रहिंदा वागा, और हमेशा उहदा कर्जा उतरा ही रहूगा, ना वधना वा ना घटना वा, उन्हें उतरा दा उतरा ही बनिया रहना वा। ओ भैणो भराओ, परमेश्वर चाहुंदा वा कि मैं तुहानूं तुहाडे जीवन दे विच आशीष देवां। ओ भैणो भराओ, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के घर विच, परमेश्वर के मंदिर दे विच बैठ के वेख्या कि धनवाना ने अपना अपना दान किया, बहुत ज़्यादा दान किया, पर एक विधवा ने जो दान किया उन्हें अपने घर विच कुछ भी नहीं बचाया अपने वास्ते, उन्हें जो कुछ भी ही सब कुछ उन्हें दे दिता। ओ भैणो भराओ, एक कंगाल ही और विधवा ही, यानी कि विधवा ही यानी कि उहदा पति नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं, बेसहारा हैगी, पर उन्हें अपने वास्ते नहीं बचाया। उन्हें ये नहीं सोचा कि जे मैं परमेश्वर नूं दे दूंगी तो मेरे वास्ते खाण वास्ते नहीं बचना, जे मैं परमेश्वर नूं दे दूंगी तो मेरा दिन किस तरह लंघूगा, मैं कपड़े किस तरह लाऊंगी, जीऊंगी किस तरह। ये सब वो कंगाल विधवा ने नहीं सोचा, उन्हें सोचा जो कुछ भी है मेरे को, मैं सबको पहलों परमेश्वर नूं दूंगी। उन्हें अपना दिल खोल के किसी के दबाव विच नहीं आके, किसी ने क्या इस करके नहीं, अपनी मर्जी दे नाल ਜਿਹੜੀਆਂ दो दमड़ियां ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ही ਉਹਦਾ सहारा ही, उन्हें ਉਹ परमेश्वर ਨੂੰ दे दिता परमेश्वर ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜਹੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ परमेश्वर ਨੂੰ अपने मन ਦੇ ਨਾਲ जो कुछ भी ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ परमेश्वर ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ आशीष दूगा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा दान करो, सारे विखाल विखाल के दान करो। परमेश्वर आंदा वा अपनी कमी कटियां दे विचों भी मैनू दान करो। ओ भैणो भराओ, ये कमियां कटियां साडे जीवन दे विच इस करके आउंदियां वा ताकि साडी परीक्षा होए कि असीं दे पाउने आ या नहीं। कई लोग इहदे विच ही आके फेल हो जाते हैं। असीं कहने आ परमेश्वर नूं, परमेश्वर आ महीना नहीं दूंगा, आ महीने मैनू बड़ा काम हैगा, आ महीने मेरा सरना नहीं हैगा, इस करके परमेश्वर नूं कहने आ परमेश्वर मैनू माफ़ कर दे, मैं अगले महीने दूंगा।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਊਂਗਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਭੇਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਨਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵਗਾ, ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟਾ ਵਾਗਾ, ਲੋਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦਊਂਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਧਨਵਾਨ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਦੋ ਦਮੜੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਸੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ, ਬੋ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਊਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਝਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੂੰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਕਲਾਉਂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ
ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਕਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀਆਂ ਕਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਗਾਲ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਵਾਂਗੂ ਦਾਨ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗॉड ब्लेस यू।